अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हमना किड्स चैनल। आज हमना जो है वो आपको लेके जा रही है शाही किले, जिसको लाहौर फोर्ट भी कहते हैं। देखिए सामने कितने प्यारा इसका व्यू है। सामने इसके बाग भी है और इसके ऑपोजिट साइड के ऊपर जो है वो शाही मस्जिद जो है वो बनी हुई है। और पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको शाही मस्जिद जो है उसका जो है वो विज़िट करवाया था। यहाँ पे जी हम लोग अब किले के अंदर एंटर होने लगे हैं। लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पे आपको केबन्स कुछ नज़र आएंगे। यहाँ पे इनकी टिकट मिलती है और बच्चों की अलग टिकट है, बड़ों की अलग है और फॉरेनर्स के लिए टिकट का जो रेट है वो अलग है। तो पहले हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि टिकट मिलेगी कहाँ से, तो उसके बाद जो है वो फिर हमें पता चला। तो ये बाकायदा इन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाया हुआ है यहाँ पे। टिकट नहीं है, इसके अलावा आपको कोई गाइडेंस चाहिए कुछ भी, तो यहाँ पे गाइड भी अवेलेबल है, मिल जाते हैं। वो आपको साथ साथ पूरी हिस्ट्री बताते हैं किले की क्या थी और इम्पॉर्टेंट जगह जो बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री के हवाले से काफ़ी ख़ास हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सामने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से स्टॉल्स थे जिसमें उन्होंने कदीम ज़माने की चीज़ों को आज के दौर में बना के खूबसूरत अंदाज में रखा हुआ था और उनको बेच रहे थे। अब ये वो रास्ता है जहाँ से जो है वो अंदर जाया जाता है। ये लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये गुरुद्वारा है लेफ़्ट साइड के ऊपर। और साथ ही इसके बाहर कुछ स्टॉल्स थे जहाँ मैंने आपको पहले ही बताया कि पुरानी कल्चरल चीज़ें जो होती हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें जो हैं वो उन्होंने बनाई हुई हैं यहाँ पे और बेचते हैं। अब ये जो है ये टिकट बूथ है। उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पे आपने वीडियो नहीं बनानी, लेकिन मैंने फिर भी किसी तरीके से जो है वो वीडियो बना ली। ओपनली तो आप किले में जाके बना सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, लेकिन बहरहाल जो है वो टिकट लेते हुए मुझे मना करी थी ये जो मैडम थी कि आपने यहाँ से जो है वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं, आपने जो है वो वीडियो बनानी है। ये अब किले की एंट्रेंस है। यहाँ पे आपको ये सहूलत भी है कि आप जब किले में एंटर होते हैं तो यहाँ पे आपको साइड के ऊपर कुछ छोटी छोटी सी राइड्स मिलेंगी जहाँ पे आपको वो टूर कराते हैं, उनके ऊपर आप बैठ जाएँ और पूरे किले का आपको टूर कराते हैं। साथ गाइड भी बैठ जाता है और उसकी टिकट में हमें 100 रुपीज़ पर पर्सन है और उस पर बैठ जाएँ आप। और जो हमारे साथ बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं या जो लोग नहीं चल सकते, इनकी टांगों का मसला है, छोटे बच्चे हैं, उनको भी आप उसके ऊपर जो है वो राइड पे बिठा दें तो ईज़िली जो है वो आपके साथ सैर पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जी है ये अब मुझे यहाँ पे बड़ी खूबसूरत किस्म की नक्शो निगारी नज़र आई थी। किले की दीवारों के ऊपर हाथी बने हुए थे और कुछ तस्वीरें थी। नक्शो निगार बहुत ही शानदार किस्म के थे। और यहाँ पे किले की जो एंट्रेंस है उसके ऊपर मुझे कुछ फ़ारसी के अंदर अशार जो हैं वो लिखे हुए नज़र आए थे। एक तो जब किले में एंटर होते हैं तो ये रास्ता जाता है जो कि ऊपर की तरफ, लेकिन जहाँ मैं आपको लेके जाऊँगी लेफ़्ट साइड से। अभी आपको मैं दिखाऊंगी ये बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं। ये सीढ़ियाँ जो हैं ये एलिफेंट्स के लिए, जो उस दौर में हाथियों के लिए रास्ता था, ख़ास तौर पे सीढ़ियाँ उनके लिए बनाई गई थी। इनको हाथी सीढ़ियाँ कहते हैं। तो यहाँ से मैं आपको ऊपर लेके जाऊँगी। ये बहुत ही बड़े साइज़ की और खुली खुली थी, क्योंकि जाहिर सी बात है हाथी जो होते हैं उनके जो है वो हुजम, उनके हिसाब से उनके पाँव के इन्होंने सीढ़ियों के स्टेप्स बनाए हुए थे। और देखिए लेफ़्ट साइड के ऊपर कुछ दरवाजे भी थे जिनके ऊपर जो है वो लॉक लगा हुआ था। अब जब ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको बोर्ड नज़र आता है जहाँ पे आपको डायरेक्शंस बताते हैं कि किधर आप जा सकते हैं। शीश महल की तरफ जाना चाहें तो वहाँ चले जाएँ या दीवान ख़ास में। तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे थोड़ी सी महसूस हुई थी वो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारा डिपार्टमेंट है जो कि हमारी तारीख़ी इमारतों को जो है वो लुक आफ्टर करता है, उन लोगों को थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। क्योंकि देखिए ना, इसकी मरम्मत जो है उसके ऊपर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना इसकी कोई प्रिजर्वेशन भी ठीक तरह से नहीं की गई भी। और जो चीज़ें जहाँ से गिर रही हैं, कोई पेंट उतर रहा है, कोई ईंटें ख़राब हैं, कोई गिरी हुई हैं या कुछ मसला हो रहा है किसी भी दीवार को या छत को किसी भी तरह की, तो वो जो है उसको किसी किस्म का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो वो चीज़ें जो हैं वो हमें प्रिजर्व करनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क में टूरिस्ट आएँ, लोकल टूरिस्ट आएँ, बाहर से आएँ और वो आके हमारी हिस्ट्री को देखें कि हम लोग कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और हम लोग जो हैं वो क्या हमारे पीछे से हमारी क्या जो है वो बुनियाद है। तो ये देखें, अब यहाँ पे जो है ये मैं जा रही थी और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज मौसम भी बहुत अच्छा था। और आपने अगर सैर करने के लिए ऐसी जगह पे जहाँ पे जाना है तो यहाँ पे आपको जो है उस ऐसे दिन निकलें जब मौसम बेहतर हो, गर्मी कम हो, और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो साथ पानी की बॉटल्स या खाने के कुछ स्नैक्स ज़रूर लेके जाएगा, क्योंकि चलना बहुत होता है यहाँ पे, तो प्यास और भूख जो है वो लग जाती है। अभी जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं बेसिकली यहाँ पे जो है वो किले के अंदर शूटिंग हो रही थी किसी चीज़ की,
और उसका सामान जो है वो यहाँ से वहाँ लेके जाया जा रहा था। अब शूटिंग किस चीज़ का मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो फिलहाल मैं यहाँ से अंदर एंटर हो रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो है वो बाग भी हैं छोटे छोटे से बने हुए अंदर। और मेंशन नहीं था यहाँ पे कि मैं किस तरफ जा रही हूँ, ये थोड़ा सा मुझे चीज़ महसूस हुई। अब यहाँ पे आपको देखें छोटा सा फाउंटेन नज़र आएगा जो कि बिल्कुल जो है वो बंद था। यहाँ सामने जो आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड के ऊपर फ्रंट है वाइट कलर की जो मार्बल की बिल्डिंग है, इसके अंदर कुछ शूट हो रहा था। और हम लोग भी टूरिस्ट थे, हमारा भी था कि हम इसके ऊपर चढ़ के बिल्डिंग में देखें कि इसके अंदर है क्या। लेकिन जो लोग यहाँ पे शूट करने आए हुए थे उन्होंने हमें जो है वो आने नहीं दिया, बल्कि करीब भी नहीं आने दे रहे थे इस बिल्डिंग के, जो कि मेरे हाल में एक हमारे राइट्स के ख़िलाफ़ ही आप समझ लें कि टिकट उन्होंने भी दी, उन्होंने हम भी उस तरह ही अंदर आए थे, उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया कि हम देखें कि उस बिल्डिंग के अंदर क्या ऐसी ख़ास बात थी। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे आगे चले गए। तो इधर जो है वो म्यूज़ियम था, कदीम ज़माना का हिस्ट्री के मुतालिक उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, तस्वीरें थी। इसमें बेसिकली औज़ार जो थे वो की नुमाइश इसमें की गई थी कि उस दौर में जो है वो क्या क्या कुछ जो है वो इस्तेमाल की। रंजीत सिंह जो थे उनकी जो है ये तस्वीर है उनके बचपन की, और ये उस दौर में जो पेंटिंग्स की गई थी या जो कुछ भी इस दौर में हुआ करता था, उस तस्वीरें भी जो हैं वो रंजीत सिंह के दौर की यहाँ पे पेंटिंग्स की सूरत में लगाई गई हैं। और इस टाइम पे बहुत सारे जो हैं वो और भी हिस्टोरिकल जो चीज़ें थी, यानी कि जो अंग्रेज़ आए, शहज़ादी बैंबा थी, ये देखें अंग्रेज़ जो आए थे बाद में, उनकी तस्वीरें भी इसके अंदर मौजूद थी। हिस्ट्री में उन्होंने क्या हमारे जो है वो उनका क्या हिस्सा है, उसके बारे में भी तमाम जो है वो मालूमात आपको यहाँ पे तस्वीरों के नीचे मिल जाएंगी। ये उस दौर में रंजीत सिंह की जो सवारी थी उसके बारे में जो है उन्होंने एक स्टैचू सा बनाया हुआ है, जो कि हाथी के ऊपर दिखाया किस तरह से सवारी करते थे। और ये देखें, ये यहाँ पे बहुत सारी कदीम पेंटिंग्स हैं पुराने दौर के, जो राजा महाराजा थे उनकी। ये देखें कितनी खूबसूरत और शानदार किस्म की जो है ये पेंटिंग है। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको म्यूज़ियम को प्रिजर्व किया गया है ताकि टूरिस्ट आएँ और आके जो है वो महसूस हो इन चीज़ों से इंफॉर्मेशन लें। यहाँ खड़क सिंह की तस्वीरें भी थीं, पेंटिंग्स थीं खड़क सिंह की, और इसके अलावा रंजीत सिंह की बचपन की तस्वीरें, जवानी की और बुढ़ापे की भी। और इवन के बहादुर शाह ज़फ़र हैं उनकी भी जो है वो यहाँ पे पेंटिंग जो थी आवेज़ा की गई थी। ये इतनी नेचुरल तरीके से बनाई गई हैं कि आपको लगता है शायद ये तस्वीर वैसे खींची गई है। ये देखें, ये मिर्ज़ा थे, मिर्ज़ा कुछ इनका नाम था, मुझे एक्चुअली याद नहीं है और कैप्चर भी ठीक ठाक से मुझसे नहीं है। वो ये रानी थी कोई, उनका इन्होंने यहाँ पे कुछ स्टैचू बनाया हुआ है। ये रानी के हाथों को उन्होंने जो है एक बना के सैम्पल सा उसको प्रिजर्व किया हुआ है कि उनके हाथों का जो स्टाइल था या तरीक़ाकार था वो ऐसे था। तो ये एक हिस्ट्री के अंदर एक ये भी एक बड़ी अनोखी सी चीज़ है। अब यहाँ पे जो है वो काफ़ी टूरिस्ट आए हुए थे और बड़े गौर से देख रहे थे कि क्या है, ये अंग्रेज़ों के दौर में कोई हुक्मरान थे उनकी तस्वीर है। और ये खड़क सिंह जो है जिसके बारे में आपने सुना होगा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, ये उनकी फ़ोटो थी, तस्वीर थी। और उस दौर में जो अकबर शहनशाह था उसका जो दरबार लगता होगा उसकी एक फ़र्ज़ी सी पेंटिंग यहाँ पे आवेज़ा की गई है। अब यहाँ से अगर आप बाहर निकलते हैं म्यूज़ियम से, आप एक तरफ से एंटर होते हैं तो अपोज़िट साइड से आप बाहर निकलते हैं तो आपको पूरे किले का जो बैक साइड है ये आपको नज़र आएगी। इसमें शीश महल का भी थोड़ा सा व्यू आपको नज़र आता है, दीवान ख़ास का भी, और काफ़ी किले की जो है वो आपको जगह जो हैं वो यहाँ से आसानी से नज़र आ जाती हैं। अब यहाँ पे देखें कुछ लोग जो हैं वो पिकनिक करने भी आए हुए थे, इन्होंने मतलब खाने पीने का सामान साथ लेके, जैसे मैंने आपको बताया लोग छुट्टी का दिन था, मौसम अच्छा था, किले की सैर के साथ साथ जो है वो खा पी भी रहे थे ताकि उनका वक्त जो है वो अच्छा गुजरे और उनका पेट भी भर जाए। तो अब यहाँ पे मैं जब जाऊँगी, मैं दीवान ख़ास की तरफ जा रही हूँ जहाँ पे अकबर शहनशाह जो है वो बैठ के इंसाफ जो है वो किया करते थे। तो ये उनकी बैठने की जगह थी। लेकिन यहाँ पे भी कुछ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा थे और गर्मी मुझे थोड़ी सी लग रही थी, इसके ऊपर मैंने इतनी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऊपर चढ़ के जा सकूँ, लेकिन मैंने दूर दूर से ज़रूर जो है वो कैप्चर किया इस चीज़ को। ये गाइड हैं और ये तस्वीरें अगर आपने खिंचवानी है
तो आप जो है वो इनको पेमेंट करके तस्वीर जो है वो खिंचवा सकते हैं, और उसी वक्त जो है ये जो है तस्वीर आपको निकाल के देंगे। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है कि आप तस्वीरें भी खिंचवा सकते हैं यहाँ पे खड़े होकर, जहाँ चाहें आप बदल करते हैं। इवन के लिबास वगैरह बदल के भी, जो कि शाही दौर के लिबास थे, वो पहन के भी आप जो है तस्वीरें खिंचवा। बच्चों को जो है वो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। हमना, हादिया, हुज़ैफ़ा को, और उनके लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी कि वो यहाँ पर किले में फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में आए। तो आप भी अपने बच्चों को ज़रूर लेके आएँ ताकि उनको भी पता चले कि तारीख़ या हिस्ट्री के बारे में, कि शहनशाह अकबर जो है उसका एक किला था। बहुत सारे मुग़ल शहनशाह आए और रहे। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा टेबल के ऊपर ना कदीम ज़माने की जो चीज़ें थी उनको देखकर इन्होंने जो है बहुत सारे मिट्टी के बर्तन, लोहे के बर्तन वगैरह, कुछ औजार छोटे छोटे बनाए हुए थे। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उनको जो है वो इस्तेमाल करके जो है वो ख़रीद के मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं। अभी देखें ये किले के अंदर से जो है वो हमें सामने जो है वो बादशाही मस्जिद भी नज़र आ रही है यहाँ से। ये कुछ रास्ता था एंट्रेंस का जो मैंने आपको पहले भी शुरू में दिखाया था। ये रंजीत सिंह की मनी जो है वो सामने लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रही होगी। पीछे मीनार पाकिस्तान का मीनार नज़र आ रहा है, और ये पार्किंग थी जो बहुत ही वसी थी। किले के अंदर जो लोग यहाँ पे शायद मुलाजमत करते होंगे उनको ये आसानी थी कि वो अपनी गाड़ी अंदर लेके आ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको लेके जा रही हूँ शीश महल के अंदर। शीश महल में जाके मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि मैंने जो कभी किसी दौर में टीवी पे देखा था कि शीश महल के अंदर शीशे जो हैं वो हर तरफ बिल्डिंग के अंदर नज़र आते हैं, और वो जहाँ पे आप जाएंगे तो आपकी तस्वीर मतलब आपको अक्सर जगह आपको नज़र आएगा। लेकिन इसकी पेंटिंग मतलब इसकी जो काम है उनकी सफाई का ध्यान नहीं रखा गया। शीशे जो हैं वो डल हो चुके हुए हैं। ये बहुत खूबसूरत, और आप समझ लें कि ये चीज़ ऐसी है जो कि कभी आपको कहीं आज के दौर में ये काम नज़र नहीं आएगा। एक नादिर किस्म की चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट जो है हमारी, ये हमारे सरकारी जो इदारे हैं वो बिल्कुल भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाए। देखें इसकी हालत ज़रा चेक करें। टिकट इसकी अलग है, मतलब किले में जब एंटर होते हैं तो उसकी टिकट आपको अलग देनी पड़ेगी। इसके अलावा जब आपने शीश महल देखना हो तो उसकी जो टिकट है वो आपको अलग देखनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी आपको। देखें यहाँ पे जो शीशा है, शीशों का काम सारा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं या काम नक्शा निगारी की गई वो भी काफ़ी हद तक जो है वो डल हो चुका हुआ है। अब ये मैंने अपने कैमरे की लाइट ऑन करके बाकायदा जो है वो जिस तरह भी हो सकता था दिन की रोशनी, मैंने जो है इन शीशों को आपको दिखाने की कोशिश की गई है। और जो मरम्मत के लिए यहाँ पे स्टैंड लगे हुए हैं, जो काम यहाँ पे दिखाया गया है कि जी हो रहा है, वो बिल्कुल भी रुका हुआ था पता नहीं कितने सालों से। अब देख रहे हैं तस्वीरें जो नक्श निगारी की गई, इसको भी बिल्कुल भी प्रिजर्व नहीं किया जा रहा, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा कि हम इसको जो है वो रखें कि लोग आके देखें। अब शीशों के ऊपर इस कदर मिट्टी थी, और ना यहाँ पे कोई लाइट्स का इंतज़ाम था अंदर। कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से या इदारे की तरफ से कोई भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इस तरफ। हालांकि बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल ही यूनिक किस्म का ये चीज़ है। ये बैक साइड पे आप इसके जाएं तो आपको किले की फसील नज़र आएगी। बहरहाल ये जगह तो बहुत ही शानदार थी, लेकिन मुझे बहुत अफसोस रहा था कि हमारे यहाँ के लोग जो है वो उसकी प्रिजर्व करने के लिए इसको कोई भी इकदाम जो है वो नहीं उठा रहे हैं। अभी देखिए ज़रा कितना डल है यहाँ पे। अभी मैंने कैमरे की रोशनी जब की हुई है और लाइट्स ऑन की हुई अपने मोबाइल की, तभी मुझे जाके थोड़ा सा अक्स जो है वो शीशों का नज़र आ रहा है कि कुछ है इसके अंदर, वरना तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता, मिट्टी ही मिट्टी थी। तो लेकिन ये कि ये काम देख के आपको इस बात का ज़रूर एहसास होता है कि उस दौर में कितने क्रिएटिव किस्म के जो हैं वो इंजीनियर से जो ने इन बिल्डिंग्स को बनाया और आइडियाज़ दिए, और जो काम करने वाले लोग थे उनकी तो खैर से बात ही बहुत अलग है। तो यहाँ पे जो है वो बज़ाहिर तौर पे लग रहा था कि जी बड़ी इसको प्रिजर्व करने के लिए जी बड़ी मेहनत की जा रही है, लेकिन कुछ ऐसा मुझे नज़र नहीं आया यहाँ पे। सब कुछ एज़ इट इज़ था, कितने टाइम से पड़ा हुआ था कोई नहीं जानता इस बारे में। तो बहरहाल मैं यहाँ पे आई, मैंने यहाँ पे आके देखें आप, शीशा भी अपने नज़र आएगा, भी एक छोटा सा, और उसके अंदर आपको किसी रानी की या राजा की जो है वो हिंदुओं के दौर की तस्वीर भी नज़र आएगी। ये देखें मरम्मतों का काम बज़ाहिर तौर पे लग रहा है कि शुरू है, लेकिन बहरहाल ऐसी कोई नज़र नहीं आ रही इनकी कोई कोशिश।
तो यहाँ से जब बाहर निकलते हैं पूरा ये शीश महल का ही अहाता है। और इसमें जहाँ पे जो मैंने आपको अंदर लेके गई हूँ यहीं पर सिर्फ शीशों का काम था। बाकी जो आगे की जो बिल्डिंग्स हैं उनमें काम था, लेकिन वो इतना ज़्यादा वो उजड़ चुका हुआ है कि आपको समझ नहीं आती कि आप वहाँ जाके क्या देखें। तो ये जो है थोड़ी सी अफसोसनाक बात थी। और यहाँ पे लोगों ने जो है वो इस बात का शुक्र है ख्याल किया, उनके पहले दौर में तो लोग होते हैं दीवारों पे अपने नाम लिख देते थे, लेकिन शुक्र है कि इस दफ़ा जब मैं गई हूँ तो मैंने ऐसी किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं देखी। लोगों में थोड़ी बहुत सेंस तो आ गई हुई पाकिस्तान के कि हमने किस तरह से पुरानी चीज़ों को या दीवारों पे नहीं लिखना, जो कि एक हिस्ट्री का या तारीख़ का हिस्सा है। इसकी जालियाँ देखें कितनी खूबसूरत हैं, और ये मार्बल की जालियाँ बनी हुई थी, इसमें नक्श नगार नहायत ही शानदार बारीक बारीक फूल बूटे जो थे वो बने हुए थे ऊपर इसके। छोटी छोटी सी जो हैं वो बारादरियाँ थी। ये देखिए अंदर फाउंटेन है, लोग किस तरह से अंदर बैठ के तस्वीरें अपनी खिंचवा रहे हैं। और मैंने यहाँ पे इन लोगों को देखा है टिकटॉक की एक वीडियो बना रहे थे, जो मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को मना क्यों नहीं किया जाता कि आप लोग जो हैं वो इस तरह के काम हमारे यहाँ पे आके मत करें। अब ये जी हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, मैंने आपको किले की सैर करवाई। अब ये नीचे की तरफ जाते हुए रास्ता है, आपको याद होगा कि हम वो सामने सीढ़ियों से एंटर हुए थे और यहाँ वापस हम दूसरी तरफ से आ रहे हैं। ये भी कोई ऊपर रास्ता जाता है जो कि दीवार ऊपर दरवाजे की वजह से इन्होंने बंद किया और लॉक्ड है। इस नीचे वाले दरवाजे में जो है वो लाइट जल रही थी अंदर, लेकिन कुछ काट कबाड़ का सामान जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ था। अब जी हम किले से बाहर आ रहे हैं और यहाँ पे आपको जो है बाहर आता नज़र आ रहा होगा। इसकी टाइमिंग जो है बेसिकली सुबह 7 बजे से लेके किला जो है उसमें आप आ सकते हैं सुबह 7 AM से लेके शाम 5 बजे तक। लेकिन जो लोग विजिटर्स अंदर होते हैं उनको निकलते निकलते तकरीबन 6 साढ़े 6 हो जाते हैं। ये मुझे वहाँ के किसी इंतज़ामिया के आदमी ने बताया था। तो किले की एंट्रेंस मैंने आपको दिखा दी। देखिए सामने अपर साइड पे माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत किस्म की हमारी शाही मस्जिद है, इलामा इकबाल का मज़ार भी इसके बिल्कुल सामने है। और उस दौर में जहाँ से किले में एंटर होते थे वो ये बेसिकली जो मेन एंट्रेंस है वो ये है किले की, जो कि आपको अब नज़र आ रही है। ये बिल्कुल उन्होंने बंद कर दी हुई क्योंकि उसका दरवाज़ा जो है वो काफ़ी हद तक वो हुआ था, पुराना था, और उसकी क्या वजूहत थी मुझे नहीं पता। इन्होंने बिल्कुल आगे जो है वो दरवाज़े के पास जाते हुए लोगों को मना किया हुआ था। इन्होंने बिल्कुल आगे लकड़ी की एक चीज़ें रखी हुई थी लोगों को रोकने के लिए, रुकावटें रखी हुई थी, रस्सियाँ बांधी हुई थी। तो उस दौर में जो एंट्री थी वो यहाँ से ही होती होगी। किले के अंदर इसके 2 दरवाज़े थे। इसके अलावा ये फसील है किले की जो बहुत ही बड़ी है, शानदार है। इसको इन्होंने बहरहाल एंट्रेंस तो काफ़ी हद तक प्रिजर्व किया हुआ था, लेकिन इसका दरवाज़ा था जो ये वाला छोटा अंदर से कटा हुआ काफ़ी ज़्यादा गल चुका था। और विज़िटर्स यहाँ पे आके जो है तस्वीरें खिंचवा रहे थे। अभी हमना और हादिया जो हैं ये भी यहाँ पे खड़ी हो गई हैं और वीडियो बनवा रही हैं अपनी। यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं बच्चों की आवाज़ यहाँ रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि उनकी आवाज़ जो है वो मैंने पहले रिकॉर्ड की थी लेकिन वो सही साफ़ नहीं आ सकी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं वॉइस ओवर कर दूँ। ये देखें ये आपको हमारे जो है वो 100 रुपये के नोट के ऊपर जो है उसकी बैक साइड पर आपको ये किले की तस्वीर की ये मंज़र जो है वो नज़र आएगा। और ये बड़ा खूबसूरत तरीके से इन्होंने इसको थोड़ा बहुत प्रिजर्व किया हुआ है। आप देखें उस दौर में गार्ड्स जो हैं वो ऊपर इन साइड्स पे जो पिलर्स टाइप बने हुए यहाँ पे रखवाली करते होंगे, इधर जाके खड़े होते होंगे यहाँ पे। इसके सामने ही लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे बाग बने हुए हैं, सामने बाग है। और लोग जो हैं वो इस टाइम पे भी शाम के में हमें 5 बज चुके हुए थे और लोग यहाँ पे जो है इस टाइम पर आ रहे हैं। कौन सा किला? लाहौर फोर्ट, लाहौर का किला। इसको क्या बोलते हैं? शाही किला बोलते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बाय।